आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज, दिखाए वही जो हो सही। सबसे पहले अपना संपूर्ण परिचय बताइए। मेरा नाम है सुनरदेव रामपुर मुखिया और मेरा निवास स्थान है ग्राम हेकाम। और ये आप अभी जो उपस्थित हुए हैं ये ग्राम हेकाम में आए हुए हैं। मैं पहले से भी राजनीति में हूँ। मैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं राजनीति में ही हूँ। इसीलिए लोगों ने मुझे चुन करके भुरहोपुर पंचायत का मुखिया मुझे बनाया था। और आज भी मैं ये जो ये आरक्षण सीट हुआ है जो चेयरमैन का एकमा नगर पंचायत का, उसमें मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं दावेदारी पेश किया हूँ कि मैं पहले भी प्रतिनिधि रह चुका हूँ और आज भी मैं प्रतिनिधित्व करने का अपने में काबिलियत समझता हूँ, इसलिए आया हूँ। तो ये जब आप जीते थे, बोल रहे पूर्व मुखिया, तो ये कब की बात है? ये 2006 की बात है। 2006 की बात है। 2006 से 11 में आप जीते थे जी। 11 के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको हार का सामना करना पड़ा या फिर लड़े ही नहीं? उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। मैं छोटे मोटे चुनाव इसलिए कि वह जब पंचायत मेरा रिजर्व था। अच्छा। उसके बाद तो पंचायत को ही समाप्त कर दिया गया। अब ये पंचायत जो मेरा है 3 पंचायत के जोड़ करके एकमा नगर पंचायत का गठन हुआ। और ये गठन हुआ है तो अभी तक पहले ये सामान्य वर्ग की महिला का चेयरमैन का सीट था, तो वो लोग अपना चुनाव लड़े। मुखिया पद छोड़ के ये आप चेयरमैन पद में आए हैं, इसमें क्या कुछ ज़्यादा फायदा है या फिर किस कारण से इसमें? ना, मैंने मुखिया पद को छोड़ करके नहीं आया। अच्छा, मुखिया पद ही मुखिया पद ही यहाँ से समाप्त हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लोगों के बीच में सेवा करने के बाद यह अभी आपका 1 महीना 2 महीना के अंदर ये एकमा नगर पंचायत का चेयरमैन का सीट आपका रिजर्व हुआ है, यानी अनुसूचित जाति पुरुष हुआ है। इस लिहाजा से मैंने जनता ने मुझे कहा कि आप उसके लायक उम्मीदवार ठीक है, आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हम रहेंगे, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। तो पहली बार जब चुनाव में आए थे, क्या सोचकर पहली बार चुनाव में आए थे? पहली बार तो मैंने शिक्षा 1988 में मैंने BA ऑनर्स करने के बाद मुझे बहुत सी नौकरी मिल रही थी। क्या मैं शिक्षा मित्र के लायक नहीं था? का चाहते तो शिक्षा मित्र भी मैं बन सकता था। मैं स्वयं यहाँ 22 गो शिक्षा मित्र मैंने बहाल किया है। तो ऐसा मेरा यही सोच रहा है कि मैं जब तक यहाँ राजनीति कर रहा हूँ और सोच बनाया हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा राजनीति ही करूँगा और लोगों के बीच में ही रहूँगा। मैं नौकरी और दिल्ली हरियाणा पंजाब मुझे नहीं जाना है, मुझे लोग के बीच में ही रहना है। महिलाओं के उत्थान के बारे में आपने क्या सोचा है? महिलाओं के उत्थान के लिए तो सरकार सब बहुत सा कार्य कर रही है। उनका जो गाइडलाइन मिलेगा उसके हिसाब से तो मैं बहुत चाहेंगे कि उनका उत्थान हो। पहले तो कुछ आए थे, आपने सोचा होगा ना महिला रोजगार योजना के बारे में कुछ ऐसा? ये सरकार जो चला रही है महिला रोजगार योजना, तो सरकार का जो गाइडलाइन मिलेगा उसके हिसाब से जितना मुझे महिलाओं का उत्थान करने का कार्य मिलेगा वो मैं करूँगा। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक तो जब मैंने मुखिया था तो मैंने रोड का काम करवाया है। नहीं, महिलाओं की बात कर रहे हैं हम। महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं से रिलेटेड अभी तक आपने क्या किया है? महिलाओं के आप मुखिया थे तो उस समय जो 60 वर्ष की उम्र में जो सरकार का गाइडलाइन था कि महिलाओं को वृद्धा पेंशन बनाना और महिलाओं को जो भी सुविधाएं देने लायक हमारी सरकार की जो गाइडलाइन थी वे हम सभी महिलाओं को हमने दिया है। और आज भी मेरी सोच है कि जब मैं बनूंगा तो सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता मैं जरूर दूंगा। अच्छा, युवा रोजगार के बारे में आप क्या सोचते हैं? युवा रोजगार के बारे में क्या, जो भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है ये मैं चाहूँगा स्कूल अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, उसमें बच्चे पढ़े, शिक्षा अच्छा ग्रहण करें और जो मुझसे जो होने वाला होगा, जो सरकार की गाइडलाइन मिलेगा कि शिक्षा पर ये काम करके बच्चों को शिक्षित बनाने का कार्य करो, उस पर यह मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को मैं शिक्षा दिलाने में आगे रहूँगा। इसके पहले भी चेयरमैन पद का चुनाव लड़े थे ना? चेयरमैन तो पहले वे तो समान वर्ग था, इसलिए हाँ, समान वर्ग महिला था,
इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया, इसलिए कि उसमें बहुत बड़े बड़े दबंग लोग आते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इसमें मुझे लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आज का माहौल जो राजनीतिक माहौल है वो आपके सामने है, आप तो देख रहे हैं। कारण पड़ गया कि आपको फिर से चुनाव में आना पड़ा, आज जबकि 2011 के बाद आपने छोड़ दिया था। हाँ। तो क्या कुछ कारण पड़ गया? मैंने छोड़ा था नहीं, लोगों के बीच में ही रहते थे। लोगों के बीच में, हाँ सही बात है, लेकिन आप तो चुनाव नहीं लड़े थे ना, रिजर्व में हो गया था। हाँ। आप ऐसे और कहीं से भी लड़ सकते थे। लड़ सकते थे, लेकिन क्या कुछ कारण पड़ गया कि फिर से आपको चुनाव में आना पड़ा? उसमें जो ये नगर पंचायत का जो सामान्य वर्ग में जो महिला का सीट था, तो इसलिए मैंने महिला लड़ाना नहीं पसंद किया। क्योंकि इसलिए महिला को लड़ा करके और पुरुष काम करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने महिला नहीं ले। मैं चाहता तो जनरल सीट से भी लड़ा करके मैं अपनी पत्नी को जिता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, अभी आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या लेकर आप जनता के पास जाते हैं? अरे पंचायत नहीं, ये तो नगर पंचायत है। नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में तो समस्या जो है, अभी आपका सरकार के द्वारा जो बिजली लगी है, अभी ये आपको 20-22 घंटा तो ज़रूर बिजली मिल ही जाती है। अभी रोड की जो व्यवस्था है, कहीं कहीं ऐसे टोले मोहल्ला है जहाँ जिसको रोड से जोड़ना है वो अभी नहीं जुड़ पाया है, उसको मैं जोड़ूंगा। नाला जो है, बहुत से अभी मार्केट में ऐसे है कि नगर पंचायत इसको बना दिया गया और नाला नहीं है, वहाँ मैं चाहूँगा कि नाली की व्यवस्था हो, ताकि अभी आपको बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है नल जल की योजना। नल जल की योजना चल रहा है, ठीक है, तो नल आपको लग गया सारे नगर पंचायत में, लेकिन उसके लिए नाली की व्यवस्था अभी नहीं हुई कि उसकी पानी का निकासी कहाँ होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस नल जल योजना के साथ नाली की व्यवस्था किया जाए कि वह नाली रहे और ये नगर पंचायत साफ सुथरा दिखाई दे, यही मेरी सोच है। अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत से जीत हासिल दिला देती है तो आप सबसे पहला कार्य क्या करिएगा? पहला काम तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सरकार मुझे क्या गाइडलाइन देती है। नहीं, आपने कुछ सोचा होगा ना कि हाँ, मेरा सबसे पहला अगर कलम चलेगा तो इसी पर चलेगा कलम। सबसे पहले कलम चलेगा कि छात्र छात्राओं को सबसे पहले शिक्षा का उत्थान करूंगा। अच्छा। उसके बाद ये जो है नल जल योजना और रोड और नली और यहाँ की बिजली की व्यवस्था, यही हमारा सोच है। इसी के बीच मैं आया हूँ और यह काम मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, यह मैं करूँगा। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और आज भी इतना जोड़ों पर सरकार की व्यवस्था होने के बावजूद भी एकमा बाजार में आज देख लीजिए कि नल जल की योजना एकदम नगण्य साबित हो रहा है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों से ये 10-12 वर्षों से नगर पंचायत में हम लोग जुड़े हुए हैं, यह अभी व्यवस्था एकदम नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नल जल योजना के तहत नल जल की योजनाओं को आगे बढ़ा करके कि इसको चालू किया जाए, ताकि लोगों को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सके, बिजली मिल सके, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्या अपील करना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा एकमा की नगर जनता, एकमा के नगर पंचायत की जनता को कि मुझे जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने लाया है, तो आपने सुनरदेव राम को 11 नंबर पर आपने टाइप मशीन पर बटन दबा करके मुझे चुनाव जिताने का काम करे। आपकी सेवा पर तत्पर उतरूंगा और कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।